एक चुड़ैल और एक परी की कहानी। स्टोरी ऑफ द विच एंड द फेरी। एक गांव में रानी नाम की एक बच्ची रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। वो या तो चुड़ैल की कहानी सुनती थी या फिर परी की। एक दिन की बात है, वो अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, माँ, मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। माँ कहती है, लेकिन बेटा, दोनों की कहानी एक साथ कैसे? रानी कहती है, मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाओगे। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाती है तो रानी अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे वो पास वाले माहौल में जो चुड़ैल और परी थी उसकी कहानी सुनना है। माँ कहती है, तुमको उसके बारे में कैसे पता? रानी कहती है, मेरी सहेली ने मुझे बताया था। माँ कहती है, मैं तुमको वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी पूछती है, लेकिन क्यों माँ? माँ बोली, अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी कहती है, ऐसे कैसे दोनों एक साथ में आ जाएंगे? वो दोनों तो अलग है ना माँ? माँ कहती है, अलग होने के बाद भी वो दोनों साथ आ जाएंगी। फिर रानी कहती है, अब मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती, इसीलिए अब बहाने बना रही हो। अब मेरी कोई बात नहीं मानती हो माँ। फिर माँ कहती है, नहीं रानी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वो वापस नहीं जाएंगी। रानी कहती है, ऐसे क्यों माँ? अगर वो आएंगी तो वापस भी जाना होगा ना उनको। माँ कहती है, रानी, मैं एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। रानी जिद करती है लेकिन माँ नहीं मानती और रानी को डांट कर सुला देती है। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन को कहती है, मुनमुन, मेरी माँ ने मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। तो मुनमुन रानी से कहती है, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगी। रानी कहती है, लेकिन मेरी माँ ने कहा है, अगर उनकी कहानी कोई भी सुनाता है तो वो दोनों उसके सामने आ जाती है। मुनमुन ने कहा, हाँ, सही कह रही थी तुम्हारी माँ। रानी कहती है, फिर तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। मुनमुन कहती है, नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं उन्हें देखा है, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे कि खिलौने, नए कपड़े और जो भी मैं मांगूं। रानी पूछती है, तुम सच कह रही हो? फिर मुनमुन ने कहा, हाँ रानी। रानी बोली, फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? मुनमुन ने कहा, क्योंकि पहले ऐसा ही था, वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और वो दोनों ही अच्छी बन चुकी है। रानी ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो मुनमुन? मुनमुन कहती है, हाँ रानी, चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ।
और मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। और कहानी के ख़त्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। रानी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो रानी उसके पास भी नहीं जाती, लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगती है। रानी हमेशा परी के पास जाती है। चुड़ैल को रानी की इस बात से बहुत दुख होता है। चुड़ैल रानी को प्यार करती है, लेकिन वो उसके पास नहीं आती। एक दिन चुड़ैल रानी को कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरा पास क्यों नहीं आती? रानी कहती है, मुझे आपसे डर लगता है। अब चुड़ैल रानी को कुछ नहीं बोलती। परी भी रानी को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाती है और उस समय परी रानी के पास नहीं होती, और लेकिन चुड़ैल वहाँ होती है। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझाती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो चुड़ैल को कहती है, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे ही आपसे डर लगता है। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर अच्छा लगता है। अब चुड़ैल और परी दोनों रानी और मुनमुन के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, हम ज़्यादा समय तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। हमें माहौल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोग जब भी हमारी ज़रूरत हो हमें बुला सकते हो। रानी ने कहा, मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत अच्छी हो। चुड़ैल ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात सब सुनेंगे क्या? रानी कहती है, हाँ, सबको सुनना पड़ेगा। परी ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? गांव में चुड़ैल और परी को सब बुरा समझते हैं, लेकिन रानी और मुनमुन उन दोनों के बारे में गांव वालों को बताते हैं, तो गांव वालों की आंखें खुल जाती है और चुड़ैल और परी को लोग बुरा कहना बंद कर देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक सच्चाई पता ना हो। जैसे चुड़ैल और परी दोनों अच्छी थी, लेकिन लोग उन्हें बुरा समझते थे। If you like the story, please like, share and subscribe the channel. Jai Hind.